हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के संबंध में डिस्कस करेंगे। आज देखिए कि अगर कोई इस प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसे 2 डायमेंशन के द्वारा हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर एक फिगर है जिसमें देखिए लेंथ और ब्रेड देने से इससे पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें हमें 3 डायमेंशन की आवश्यकता हो, जैसे ये क्यूबॉइड है, देखिए इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देने से तब ये पूरे रूप से डिस्क्राइब होता है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग 3 डायमेंशन आर नोन एज सॉलिड फिगर्स। अब कोई ऐसा सॉलिड फिगर जैसे इसी में अगर मान लीजिए इसके साइड जो हैं सभी जो है यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन अगर इक्वल है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इस सॉलिड फिगर का हर एक जो साइड है इक्वल है, तो ये क्यूब कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो अगर यहाँ से बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है। और अगर हम ये क्यूब के वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो यहाँ क्या हो रहा कि इसका जो है देखिए लेंथ जो है और ब्रेड्थ और ये हाइट तीनों सेम है। तो पर्टिकुलर इस केस में देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है, तीनों डायमेंशन इसके सेम है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 4 को अगर 3 टाइम्स हम लोग इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं तो इस क्यूब का ये वॉल्यूम देगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64 हुआ। तो ये जो 64 है ना, ये हमें कैसे प्राप्त हुआ? ये 4 मतलब एक नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स इस मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। ठीक है। तो ए परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर टेकिंग 3 टाइम्स। ठीक है। और अब देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि अगर इसको और थोड़ा इस प्रकार से लिखें तो 4 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 64। ठीक है। और जैसे हम लोग ये 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आया, तो हम लोग क्या बोले कि 4 का जो है क्यूब 64 है। देखिए रेज टू द पावर 3 है, 3 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब ऑफ 4 इज 64। और इसका इन्वर्स जो है वो क्या आता है, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी ये जो साइन है ये क्यूब रूट को शो करता है। ठीक है। ये जो है क्यूब रूट को शो करता है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू इस प्रकार 4। आइए देखिए यहाँ इस टेबल में जो है 1 to 10 जो नंबर्स हैं उसके क्यूब को हम लोग यहाँ शो किए हैं। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब जो है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125। इस तरह सबका हम लोग सभी नंबर का क्यूब को शो किए हैं। तो देखिए 1 का क्यूब जो है 1 है, 1 क्यूब इक्वल टू 1, और स्क्वायर क्यूबिक रूट जो है 1 का वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 2 का क्यूब जो है 8 है, और क्यूबिक रूट ऑफ 8 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है। जैसा बताया कि क्यूबिक रूट जो होता है वो क्यूब के इन्वर्स ऑपरेशन के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार देखिए ये जो है 3 का क्यूब जो है 27 है और क्यूबिक रूट ऑफ 27 जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उसका क्यूब क्या होता है और कैसे फिर क्यूबिक रूट निकालते हैं। इसमें एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में ये जो है 10 जो है परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर है, ठीक है। एक चीज़ ये भी हम लोग समझे। अब आइए इस क्यूब परफेक्ट क्यूब जो है नंबर्स उसके एक इंटरेस्टिंग पैटर्न को देखें। देखिए पहला जो है ऑड नंबर 1 है, ठीक है। ये ऑड नंबर 1 है तो एक ऑड नंबर लिए, ठीक है। और ये जो है 1 का क्यूब के बराबर हुआ। अब इसके आगे 1 के बाद जो है 3 ऑड नंबर है और फिर इसके बाद जो ऑड नंबर है 5 है, ठीक है ना। तो इसके आगे का 2 हम लोग ऑड नंबर लिए तो ये हो गया देखिए 8 और ये 2 के क्यूब के बराबर होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। इसी प्रकार फिर इसके आगे का हम लोग 3 ऑड नंबर लेते हैं तो 7, 9 और 11। तो देखिए ये 27 होगा और ये किसके क्यूब के बराबर हुआ, 3 के क्यूब के बराबर। कर देखिए नेक्स्ट जो है इसके बाद 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं तो ये देखिए 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, इसको अगर हम लोग सम करेंगे तो ये 64 आता है और ये 4 के क्यूब के बराबर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर लें 21, 23, 25, 27 और 29, ठीक है। तो देखिए ये 125 आता है। यहाँ से देखिए ये 16, 9, 7, 16, 21, 24, 25, 5 हो गया और 2 तो फिर 4, 6, 8, 10 और 2 125 हुआ और ये 5 के क्यूब के बराबर। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो परफेक्ट क्यूब होते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का कंसेक्यूटिव जो है क्यूब जो होते हैं वो जो है 1 का क्यूब है तो पहला जो है फर्स्ट ऑड नंबर का सम होगा यानी 1 होगा। 2 का क्यूब जब लेंगे तो इसके बाद 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का सम होगा। 3 लेंगे तो इसके बाद 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का सम होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है परफेक्ट क्यूब से संबंधित। अब जैसे देखिए ये जो क्यूब नंबर है 8, तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार आएगा और इससे जो है इस तरह से देखिए 2 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम लोग आपको 125 जो परफेक्ट क्यूब है उसको लेते हैं तो इसको हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 5 क्यूब। और 216 अगर लेते हैं क्यूब नंबर तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इसको देखिए ऐसे हम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाते हैं ताकि समझने में सुविधा होगी। देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 108 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 54 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 टाइम्स आएगा और फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3। तो इस प्रकार जो है 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 क्यूब इंटू
3 क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो परफेक्ट नंबर, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं या क्यूब नंबर होते हैं, तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो भी प्राइम फैक्टर, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, ये है, तो ये 3 टाइम्स इसमें आता है। ठीक है, आइए इस चैप्टर से संबंधित कुछ और कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम लोग ने अभी देखा है कि कोई भी जो परफेक्ट क्यूब होता है तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसका हर एक जो है प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप में आता है। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग चेक करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये चेक करना हो कि 400 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस प्रकार। देखिए 400, इसको इस तरह से 2 से डिवाइड किए तो 200, फिर 2 से किए 100, फिर 2 से किए 50, फिर 2 से किए तो 25, और फिर 5 से किए तो देखिए ये 5 आया। तो 400 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो 3 के ग्रुप में है, लेकिन एक ही 2 यहाँ है, इसका 3 का ग्रुप नहीं बना। यहाँ भी 5 2 ही बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो चूँकि 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इसका जो है हर एक प्राइम जो फैक्टर है इसका 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए ये जो है 400 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाएगा कि 8000 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। आइए इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 8000 2 से डिवाइड किए तो 4000, फिर 2 से 2000, फिर 2 से 1000, इसी प्रकार 500, 250, देखिए 125, और 5 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो 8000 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये देखिए 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन आएगा इस प्रकार, और 3 टाइम्स 5 का। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखिए 2 क्यूब, फिर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो यहाँ क्या है 8000 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं 3 के ग्रुप में, मतलब जैसे ये 2 एक प्राइम फैक्टर है इसका, तो ये 3 टाइम्स है, दूसरा फिर 2 जो है 3 टाइम्स है, और 5 जो प्राइम फैक्टर है वो भी 3 टाइम्स है। तो इसलिए जो है 8000, या इसको जब वर्ड में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8000 are in group of 3, therefore 8000 is a perfect cube। तो इस प्रकार किसी नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई हमें नंबर दिया गया, ठीक है, जो
परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें जो है स्मॉलेस्ट किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब हो। जैसे मान लीजिए 72 है, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि 72 में कितने मैंने जो है स्मॉलेस्ट किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 72 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 72 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए इस तरह 36, 18, 9 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो यानी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग कि 2 जो प्राइम फैक्टर वो 3 के ग्रुप में है, 3 टाइम्स आया है, लेकिन 3 जो है प्राइम फैक्टर वो 2 टाइम्स आया है। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि 3 भी 3 टाइम्स है, 3 के ग्रुप में आएगा, तब ये जो है 72 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस प्रकार लिखेंगे 72, या और अच्छे तरह से वर्ड में लिखना चाहे तो सिंस प्राइम फैक्टर 3 is coming twice only, therefore 72 when multiplied by 3 will give परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि एक नंबर दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यह जो उसके बाद जो रिजल्टेंट नंबर आए वो परफेक्ट क्यूब हो। इसमें एक इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि जैसे मान लीजिए 128 एक नंबर है, मतलब किसी नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब हो। तो जैसे अब मान लीजिए 128 के बारे में पूछा है कि इस नंबर में किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो। तो देखिए 128 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 64, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 32, फिर 2 से इस तरह 16, फिर 2 से किए हम लोग तो देखिएगा 8, 2 से करेंगे तो 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2। तो ये 2 जो है इसमें कितने टाइम्स आया है, 7 टाइम्स। यानी इस प्रकार देखिए ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 के ग्रुप में बना दें तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 2 जो है सिंगल 2 है मल्टीप्लिकेशन में, इसका 3 के ग्रुप के रूप में नहीं है। तो इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो है परफेक्ट जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा नंबर का वो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे मान लीजिए 128 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये देखिए 64 आएगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि ये जो है 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जो क्वेश्चन आते हैं उसको इसी तरह बेसिक में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो इसे 2 तरीके से निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा है बाय एस्टिमेशन। तो आइए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालते हैं। अभी हम लोग देखिए 8000 जो नंबर है इसको चेक किए थे कि ये परफेक्ट क्यूब
है या नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग देखा था ये परफेक्ट क्यूब है। और जब 8000 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो ये इस प्रकार आया था 2 इंटू 6 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन था और फिर 5 इंटू 5, ठीक है। यानी इसको हम लोग जो है इस तरह लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 का ग्रुप बना दिए इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए सबका पावर 3 है तो 2 इंटू 5 इस प्रकार क्यूब। तो अब देखिए 8000 को इस तरह क्यूब के रूप में लिखे हैं, नंबरों के क्यूब के रूप में। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 वो क्या होता है, ये देखिए इस प्रकार से 2 5 3, ठीक है। तो यहाँ जब क्यूब रूट निकालते हैं और इस प्रकार यहाँ पावर 3 होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब यहाँ एक चीज़ बताना चाहिए, इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि 8000 का क्यूबिक रूट जो है 20 है। अब इस स्टेप को एक बार हम इस तरह से भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो नंबर है ना, देखिए ये क्या होता है 2 इंटू 5 है, ठीक है। और ये पावर 3 है और ये क्यूबिक रूट जो 3 होता है ये एक्चुअली क्या होता है इस तरह से होता है 1/3, ठीक है। पावर के रूप में इसको 1/3 इस तरह से समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। और देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, हम लोग पावर जो है एक्सपोनेंट पावर में ये पढ़ते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई यानी 1 बचा, यानी इसका जो वैल्यू है ये आया जो लिखे हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी नंबर परफेक्ट क्यूब का क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं। आइए अब बाय एस्टिमेशन मेथड हम लोग किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालने का तरीका जानते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो बताना चाहेंगे कि देखिए ये सब नंबर हैं और इसका यहाँ क्यूब है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर नंबर ऑड होता है तो उसका क्यूब भी ऑड होता है। देखिए ये इवन है तो इसका भी क्यूब जो है इवन है। तो ये इस चीज़ से एक तो हम लोग ऑब्जर्व किए। अब ये मान लीजिए हमें कहा जाए कि 857375 का क्यूबिक रूट निकाले, तो कोई भी नंबर जो इसमें होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड से 3 का ग्रुप बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये जो पहला नंबर है, ठीक है, तो इसमें देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है 5। तो जो क्यूबिक रूट होगा उसका यूनिट प्लेस पे भी जो उसका पहला डिजिट होगा यूनिट प्लेस का वो 5 होगा, ठीक है। एक तो ये कंक्लूजन निकाल के हम लोग फर्स्ट जो है यूनिट प्लेस का नंबर निकालें। उसके बाद देखिए जो सेकंड ये 3 नंबर का इस तरह से हम लोग पार्ट बनाए हैं। तो इसमें देखिए ये जो नंबर हैं इसके क्यूब हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है और 10 का क्यूब जो है 1000 होता है। तो ये नंबर इस दोनों के बीच में है। तो जो लोअर स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, उसका जो स्मॉलर नंबर जिसका क्यूब इससे कम है, तो ये नंबर जो है यानी 9 जो है इसके 10th प्लेस पे आएगा। तो इस प्रकार हम लोग एस्टिमेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 857375 जो है इसका क्यूबिक रूट जो है वो 95 होगा, ठीक है। अब आइए मान लीजिए एक दूसरा नंबर है 1331। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसी तरह, देखिए 331 ये राइट हैंड साइड से 3 नंबर का इस तरह जो पार्ट है वो लिए और इसके बाद 1 है, 3 नंबर नहीं है तो जो नंबर है वो ले लेते हैं। अब इसमें देखिए ये जो 331 है इसमें जो है यूनिट प्लेस क्या है 1,
तो जो क्यूबिक रूट होगा 1331 का, उसके यूनिट प्लेस में 1 होगा, और ये जो 10th प्लेस में वो नंबर होगा। तो देखिए 1 क्या है, 1 का क्यूब 1 है, तो यानी 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से बाय एस्टिमेशन मेथड से हम लोग किसी नंबर का जो है क्यूबिक रूट निकालते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।